We are discussing about classification of हिस्ट्री में क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे, तो उसमें सबसे पहले साइंस है। साइंस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। व्हाट इज साइंस, मीनिंग ऑफ साइंस, डिफाइनिंग साइंस, टाइप्स ऑफ साइंस, सो वेरी इट इज इम्पोर्टेंट। तो व्हाट इज साइंस मीन्स साइंस इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो साइंस की इजी वर्डिंग में डेफिनेशन ये है कि हम फिजिकली तौर पे, मतलब फिजिकली प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं, नेचुरल वर्ल्ड को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं और तजर्बात से हमें चीज़ों का पता चलता है। साइंस इज ऑल अराउंड अस राइट नाउ। द फैक्ट दैट यू एग्जिस्ट एंड द प्रोसेस ऑफ रीडिंग दिस लेसन इज साइंस। मोरओवर द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एयर विद ब्रीथ इज आल्सो साइंस। मतलब जो सांस लेना है हवा में, इट इज आल्सो रिलेटेड टू साइंस। द फूड वी एंजॉय, वाटर वी ड्रिंक एंड क्लॉथ्स वी वेयर ऑल आर बेस्ड इन साइंस। मतलब ये तमाम चीजें साइंस पे बेस करती हैं। साइंस इज एवरीवेयर एंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ द स्टडी इन वर्ल्ड। मतलब साइंस हर जगह मौजूद है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ नेचुरल वर्ल्ड में बल्कि फिजिकल या एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मीनिंग ऑफ साइंस क्या है? साइंस इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन साइंटिया मीनिंग्स नॉलेज। मतलब इसका मतलब नॉलेज, जानना। Simply, science refers to systematic enterprises that builds and organize knowledge in the form of testable explanation and prediction about the universe. मतलब बेसिकली इसका मकसद ये है कि एक सिस्टम चल रहा है, कैसे बिल्ड हुआ है, कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है और कैसे हमें उसके बारे में नॉलेज मिल रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में जानना, प्रेडिक्शन करना, उसके बारे में आइडिया होना, प्रेडिक्ट करना। इट विल बी लाइक दिस about in the universe. Defining science, science can be defined as under science, ये different दो author है। Science is a logical system that bases knowledge on direct systematic observation। मतलब साइंस एक लॉजिकल सिस्टम है जो बेस करती है नॉलेज पे, डायरेक्ट या एक सिस्टम है जिसमें ऑब्जर्व किया जाता है चीज़ों को। साइंस इज द बॉडी ऑफ सिस्टमैटिकली अरेंज नॉलेज दैट शो द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। मतलब एक डेफिनेशन ये भी है कि जिसमें मुंज़म अंदाज से डेटा को अरेंज किया जाता है, जिसमें डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं। इस लिहाज से हम साइंस को देखते हैं। टाइप्स ऑफ साइंस क्या है? मतलब साइंस की काइंड्स कितनी हैं? साइंस ये आप इसमें टेबल में देख सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंस। फर्स्ट वन इज क्या है? बाय एप्लीकेशन। मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंस, प्योर एंड अप्लाइड। मतलब प्योर साइंस क्या है? focuses on theories of science and prediction that help understand the world better। मतलब थीरीज पे फोकस करना, पेश गोइयों पे फोकस करना, जिससे हम चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। इट विल बी प्योर साइंस। प्योर साइंस इज बेस्ट फॉर बेसिक इंफॉर्मेशन। मतलब बुनियादी जो तालीम हासिल करने के लिए हम एफर्ट करते हैं या सीखते हैं, इट विल बी कॉल्ड प्योर साइंस। दैट अनदर वन इज अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस साइंटिफिक नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम और प्रैक्टिकल यूजेस। मतलब हम चीज़ों को अप्लाइड करते हैं, साइंटिफिकली तजर्बात करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। देन यू कैन से दैट इट इज अप्लाइड। मतलब अप्लाइड मीन्स यू कैन आइडेंटिफाई देयर मीनिंग फ्रॉम अप्लाइड मीन्स अप्लाई समथिंग अप्लाइड टू सम extent on some theories, some kind of problems. You can say that it is applied science. Second one is by nature. By nature there are two types of science, natural science and social science. So what is social science? Social science examines the relation between individual and societies. मतलब social science में हम चीज़ों को individually चीज़ों को परखते हैं, जानते हैं। एज वेल एज द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ सोसाइटीज, जिसमें आप ऑपरेशन और डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज के बारे में जानते हैं। और रेदर देन स्टडिंग द फिजिकल वर्ल्ड, इसमें मतलब फिजिकल वर्ल्ड्स के बारे में नहीं जानते, जिससे पहले हमने साइंस पढ़ी, प्योर और अप्लाइड साइंस। तो यू कैन से दैट सोशल साइंस रिलेट टू इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी। मतलब आपका सोसाइटी के साथ क्या लिंक है, यू कैन से दैट इट इज सोशल साइंसेस। Another one is natural science. What is natural science? Natural science is that deal with matter, energy and their interrelation and transformation are objectively measurable phenomena. Natural science can be divided into two categories: life, biological science and physical science. Well, natural science you can say that you are practically involved in different seasons.
मतलब प्रैक्टिकली जब आप चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, यू कैन से दैट इट इज़ नेचुरल साइंस। इसमें फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस इन्वॉल्व द नॉन लिविंग फिजिकल वर्ड्स, जिसमें गैर जन्म दरान चीज़ें होती हैं। सम ऑफ द सब्जेक्ट्स आर एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्स, मैथ एंड मेटेरोलॉजी। तो इसमें डिफरेंट आपकी ब्रांचेज हैं। केमिस्ट्री है, दैट डील विद डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। फिजिक्स है जिसमें आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। मैथ है जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। बायोलॉजिकल जिसमें बॉटनी है, जोलॉजी है, एनाटॉमी है। तो मतलब इसमें यातियाती उलूम के बारे में हम जानते हैं। व्हाट इज दिस साइंस एज ए नॉलेज, मतलब साइंस एज ए नॉलेज ट्रीट करते हैं। क्यों ट्रीट करते हैं? तो साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज हैविंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम साइंटिफिकली चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स कंसेप्ट्स, इंटर रिलेशन बिटवीन दीज कंसेप्ट्स, मतलब जिसमें आप डिफरेंट चीज़ों के बारे में कंसेप्ट लेते हैं, जानते हैं, एक्सप्लेनेशन लेते हैं, प्रेडिक्शन होती है। तो मतलब यू कैन से दैट इट इज़ पार्ट ऑफ साइंस। मतलब साइंस एज ए नॉलेज, मतलब इसीलिए साइंस लेते हैं कि नॉलेज हो हमें मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, माशरती तौर पे, ग्रुप के तौर पे, नॉर्म्स के तौर पे, सोशियोलॉजी के तौर पे। मतलब साइंस में एक चीज़ नहीं होती, साइंस में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। अब साइंस को जब डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, आपको डिफरेंट नॉलेज मिलता है, डिफरेंट कंसेप्शंस आते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ मिलते हैं। तो यू कैन से दैट साइंस एज ए नॉलेज हम ट्रीट करते हैं। Then science is a scientific method, and Sir Francis Bacon. Bacon is a very important writer in English literature. तो उसने एज ए क्या लिया है इसको, साइंटिफिक मेथड, मतलब इट इज़ हाइपोथेसिस, प्रेडिक्शन, लॉजिकली एंड थ्योरी के लिहाज से हम इसको कंसीडर करते हैं। ऑब्जेक्टिवली मेथडोलॉजी के लिहाज से, जिसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तजर्बात होते हैं, फिर उनको ऑब्जर्व करते हैं, फिर आंसर क्वेश्चन होते हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ साइंस एज ए साइंटिफिक मेथड। तो उसके बाद सोशल रिसर्च प्रोसेस क्या है, मतलब सोशली तौर पे किसी भी चीज़ के बारे में जानना, रिसर्च करना। व्हाट इज़ द प्रोसेस, मतलब कैसे, कौन कौन से तरीक़ाकार होते हैं। जब हम ब्रॉड लेवल पे, मीन जब पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, PhD MPhil लेवल पे जब आप रिसर्च करते हैं, तो आपको डिफरेंट प्रोसेस से पास होना पड़ता है, गो थ्रू करना पड़ता है, मतलब उससे गुजरना पड़ता है। देन यू विल बी एबल टू नो द रिसर्च प्रोसेस। मीन्स सबसे पहले क्या करना है, सेकंड क्या करना है। तो आप टेबल में देख सकते हैं कि सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना होता है, मतलब एक प्रॉब्लम लेनी है, ऐसी चीज़ को लेना है जिसके बारे में मतलब आपने रिसर्च करनी है।